नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई आज अपने साथ खड़ी रिसेंटली लॉन्च हुई Hyundai वेन्यू, जो कि जनरेशन चेंज है, फेसलिफ्ट नहीं है, जनरेशन चेंज हुई थी। जो अपने सामने खड़ा है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट खड़ा है। सेकंड बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो। HX4 है, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, मोनोटोन वाइट कलर के अंदर आप देख रहे हो। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ, 8,80,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है ये पैन इंडिया। ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। 8,80,000 में अब आप गाड़ी के फीचर्स भी देख लो। वैसे मैंने HX4 डीजल पहले दिखा चुका हूँ, ये पेट्रोल में है। तो कुछ इस तरह की मिलती है, लॉक अनलॉक। ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगा, सिर्फ रिलीज कर सकते हो। दोनों की में आपको सेंटर लॉकिंग के बटन मिलेंगे। फ्लिप की है, कीलेस एंट्री तो मिल जाती है, अनलॉक करके घुस सकते हो आप, बट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, इसलिए फ्लिप की आपको दी गई है। वहीं आप गाड़ी के फ्रंट पे देखोगे DRLs हैं, बट कनेक्टेड नहीं है। बीच वाला पार्ट रिफ्लेक्टर है, दोनों तरफ DRLs दिए हुए हैं, और DRLs और हैजार्ड लाइट टर्न इंडिकेटर के पॉइंट्स अलग रखे गए। एक हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर मिलेगा, लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल प्रोजेक्टर आपको, और हैजार्ड लाइट कुछ यहाँ नीचे तक इस पॉइंट पे वर्क करेगी, जो नीचे तक आप देख रहे हो। सी थ्रू पास बनाए हुए हैं इस जगह पे। जो इसकी ग्रिल है, देख रहे हो काफी ज्यादा शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है, तो ग्लोसी ब्लैक में ये दी गई है। कुछ कुछ बिल्कुल डार्क ग्रे कलर का टाइप का ट्रीटमेंट दिया गया है। स्किड प्लेट है सिल्वर, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में इसमें दी गई है। Hyundai का लोगो साटन लुक में, कुछ क्रेटा वाला ही बोनट आपको यहाँ मिल गया है, जो अल्काजार और क्रेटा में मिलता है वही बोनट आ चुका है साटन लुक में। Hyundai का लोगो, मैनुअल वाइपर्स हैं, और कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट आपको मिलेगा। इसमें हमें स्टील रिम्स मिलते हैं व्हील कैप के साथ, ठीक है, और फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज इसमें हमें 16 इंच का मिल जाता है। क्लैडिंग है, फेंडर पे सराउंडिंग, लोअर डोर्स पे क्लैडिंग है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल मिलते हैं नहीं मिलते वो मैं दिखा दूंगा, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास है। A पिलर, B पिलर, C पिलर सारे ब्लैक हैं, कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते। शार्क फिन एंटीना दिया गया है, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट है, ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ वेन्यू की बैजिंग मिलेगी इस जगह पे आपको, Hyundai वेन्यू दोनों तरफ क्वार्टर पैनल पे, और यहाँ फ्यूल लाइट मिल जाता है, जो कि आपका पेट्रोल के लिए है। तो डीजल क्या होगा तो डीजल के लिए, बाकी पेट्रोल के लिए है। यहाँ एक छोटा सा ग्लास दिया गया है। वहीं रेयर पे आप देखोगे तो डिफॉगर है, हाई स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, Hyundai का लोगो है साटन लुक में। यहाँ वेन्यू की बैजिंग जो कि इसमें 3D टाइप में दी गई है, मतलब एक विजुअल कवर के अंदर। कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए, एक कैमरा है, रिवर्स लाइट इस जगह पे मिलेगी आपको। ये जो पॉइंट्स 4 बनाए गए, बाकी सिल्वर स्किड प्लेट रियर में भी इसके दी गई है। यहाँ भी वेन्यू की बैजिंग मिलेगी इस जगह पे। अब मैं जैसे इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, की तो मैं आपको दिखा चुका, तो जो ORVM है ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, उसके साथ साथ रिएक्टेबल भी हैं, जो बटन बीच में दिया गया है आपका, ठीक है, एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन इसमें हट चुका है। चारों पावर विंडोज हैं, विंडो लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए। जब अनलॉक होगी तो लाइट जलेगी, लॉक होगा तो लाइट नहीं जलेगी। वाटर बॉटल स्पेस, स्पीकर दिया गया है नीचे, पूरा डोर पैनल ब्लैक है। यहाँ पे फ्यूल लाइट खोलने के लिए हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, डुअल टोन में सीट्स हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है बोनट खोलने के लिए। ये आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट के सराउंडिंग कुछ सिल्वर, और नीचे वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया, जैसे मार्बल टाइप कुछ इसमें लगा हुआ हो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब बैठ गया हूँ भाई मैं मिनी डिफेंडर की सीट पे। यार फिर डिफेंडर बोल रहा हूँ, एक तो ना लोगों ने गाड़ी के नाम बदल दिए बेचने के चक्कर में ना, बेचने के चक्कर में नहीं, शुका मैन्युफैक्चरर शोरूम वाले नहीं बदल रहे, चेंज कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर। अब जैसे इसको भी मिनी डिफेंडर बोला गया था किसी टाइम पे, तो अपने सामने जो वेन्यू है HX4 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ। गाड़ी का इंटीरियर देख लो, ठीक ठाक है अपना, अच्छा मिल रहा है, ठीक ठाक भी क्या, ब्लैक का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे कुछ कुछ अगर आप जस्टिफाई करोगे डिजाइनिंग में, वेन्यू लिखे हुए और वेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जो कि पूरे डैशबोर्ड पे है। वेंट्स के ऊपर ड्राइवर और को ड्राइवर वाले के ऊपर सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है अलग से। बाकी स्टीयरिंग देखोगे आप, स्टीयरिंग आपको एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट मिल जाती है इसमें, और एडजस्टमेंट टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई। तो ये तो हो गई स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग दे लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप वगैरह नहीं है, ग्रिप दी हुई है दोनों तरफ।
3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, यहाँ पे मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये कुछ लेफ्ट हैंड सिटी वाला सिस्टम आ चुका है वेन्यू के अंदर भी, जैसे यहाँ राइट में म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिलते हैं, लेफ्ट में मीटर के। क्योंकि ये ग्लोबली सेल हो रही है इसीलिए यहाँ पे ये आपको 4 डॉट्स मिलते हैं बने हुए, जो कि सबसे पहले आपने आयोनिक 5 में देखे थे, फिर हुंडई क्रेटा में, और अब वेन्यू के अंदर आ चुके हैं। एयर बैग बेस वेरिएंट्स आपको 6 मिलेंगे। यहाँ कुछ ग्रे और ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया हुआ है 3rd स्पोक के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। वहीं बात करूं मीटर की, अब ये रहा इसका मीटर, दोनों कनेक्टेड डिस्प्ले हैं। ये थोड़ा सा रोटेट है इस तरफ, तो मैं जैसे इसका इग्निशन मोड ऑन करूंगा या इसे एसेसरीज मोड पे डालूंगा तो कुछ इस तरीके से आपका मीटर ऑन होगा। ये टैकोमीटर है, यहाँ पे ये स्पीड मीटर है, इधर टैकोमीटर है, राइट में टैको, लेफ्ट में स्पीड मीटर, बीच में MID दी गई है। पेट्रोल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है दोनों के नीचे, इसके नीचे पेट्रोल गेज है, इसके नीचे इंजन टेम्परेचर गेज। स्क्रीन है जिसमें किलोमीटर्स आ रहे हैं, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, और इसके अलावा जो कलर देख रहे हो दोनों चेंज है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। इसमें हमें और क्या मिल जाता है, TPMS मिल जाता है आपको, करंट ट्रिप देख सकते हो, सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट करंट ट्रिप और सिंस रिफ्यूलिंग, यही सारा कुछ इसमें आपको देख सकते हो। ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर सेटिंग चेंज, कलर चेंज कर सकते हो, कलर थीम पे जाके, ग्राफिक्स ये B और ये C, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। जो इसमें A है वो डुअल टोन में है, डबल कलर मिलेंगे मतलब उसमें, और जो C है और B है ये सिंगल कलर में दोनों दिए हुए हैं। ये ओके और सिलेक्ट करने के लिए ये बटन्स आपके काम आएंगे। शिपिंग मोड, इसमें बैटरी फिलहाल डाउन दिखा रहा है क्योंकि कस्टमर आते हैं तो बैटरी का यूज़ ज़्यादा होता है। कि स्टीयरिंग पे आप देखोगे यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं जैसे मैं दिखाए थे, यहाँ मीटर के कंट्रोल्स हैं, और स्क्रीन आपकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। बोनट व्यू आएगा, हुड पहले से ऊंचा हो चुका है तो बोनट व्यू अच्छा आ जाता है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, कलर वगैरह अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये देखो यहाँ वेन्यू लिखा हुआ है, ये अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो तो कुछ मार्बल जैसा फील यहाँ पे दिया हुआ है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा, 10.25 इंच की स्क्रीन है, 4 स्पीकर्स टोटल इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये AC इवेंट्स यहाँ से इस साइड रखोगे आप राइट की साइड तो ये ऑन रहेंगे, एयर आती रहेगी। ये क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है। नीचे देखोगे यहाँ AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल से बीच में हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया है। रियर जो डिफॉगर है उसके लिए पर्टिकुलर अलग से एक बटन दिया गया है, ये टेम्परेचर के लिए, ये AC मोड्स के लिए, फैन स्पीड के लिए। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे आपको Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो अगर सिर्फ चार्ज करना है तो व्हाइट लाइट पे रखना होगा आपको, और अगर चार्जिंग के साथ यूज भी करना है तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑरेंज लाइट पे रखना होगा, जिससे USB कनेक्ट भी हो जाएगा और चार्ज भी होता रहेगा। Type-C अलग से भी है और एक 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ आपको मिल जाएगा। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। ये रिवर्स कैमरा, ड्राइव के टाइम पे आप व्यू देख सकते हो यहाँ से बटन प्रेस करके। 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, ग्लोब बॉक्स पे ऊपर भी स्पेस है थोड़ा सा और अंदर भी स्टोरेज मिल जाती है। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, यहाँ लाइट मिलेंगी 2 आपका वार्म वाइट कलर में, कैबिन लाइट्स, और यहाँ कोई वेंट मिरर वगैरह नहीं दिया गया सनवाइजर में, और यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी टिकट होल्डर वगैरह भी नहीं है, और एक लाइट यहाँ मिल जाएगी आपको सेकंड रो में। बाकी चलते हैं चलो सेकंड रो में भी। तो डोर हैंडल्स वगैरह तो मैंने आपको दिखा देते, सेम कलर के अंदर दिए गए हैं। अब जैसे ही मैं पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ इसका, तो देखोगे पूरा ही जो डोर पैनल है ब्लैक ट्रीटमेंट है डोर पैनल पे। यहाँ पे डोर ओपनर सिल्वर में, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर एक्सेस हैंडल, नीचे जो स्पीकर है वो मिल जाएगा, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। उसके अलावा आपको बेंच सीट मिलेगी, फिक्स हेडरेस्ट है, कोई एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता, डुअल टोन में मिलेगा। बैक कुछ इसकी बिल्कुल लाइट सिल्वर कलर टाइप में बनाई हुई है, और यहाँ पे डार्क ग्रे कलर के अंदर दिया गया है। एक पॉइंट यहाँ पे भी दिया गया है, ये चाइल्ड सीट बेल्ट के लिए शायद दिया गया है। इसका यूज़ क्या है, अगर हम ये लगाते हैं, ये यहाँ पे नहीं लगेगी, जो है चाइल्ड सीट बेल्ट जैसा आप कुछ भी लेते हैं, जो चाइल्ड सीट्स आती हैं वो होल्ड करने के लिए पर्टिकुलर एक यहाँ पे स्पेस बना के दिया गया है। Type-C 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, AC वेंट और लाइट ऊपर दी गई है। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे, और यहाँ जैसे ही मैं इसका इलेक्ट्रिक बटन से
एक तो गाड़ी बैटरी डाउन होगी तो इस वजह से टेल गेट इसका ओपन नहीं हो पाएगा। अगर कोई अलग से लीवर मैनुअल दिया हो इसका तो उससे तो ओपन हो पाएगा, बट नहीं, वो आपका इलेक्ट्रिकली ओपन होगा। और इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं मिलता, बट इलेक्ट्रिक बटन मिलता है। जब बैटरी फुल होगी तो वही उसी टाइम पे काम करेगा। बट बूट स्पेस थोड़ा मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ। 375 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको यहीं स्पेयर व्हील और इसी के नीचे आपको टूल्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब मैं जैसे ही ना इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, देखो कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं है। वैसे हुंडई में जरूरत भी नहीं है यार, काफ़ी रिफाइंड इंजन होते हैं हुंडई के। और एक चीज़ देखो आप, जो इसके ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये देखो हुंडई और किया की दोनों की बैजिंग है यहाँ पे, ठीक है। हुंडई भी और किया भी। कुछ पार्ट करा होगा क्योंकि मेरे को लग रहा है ये इंजन भी शायद सिरोस वाला इसके अंदर दिया गया है, जहाँ तक मेरा डाउट है। बाकी पावर की बात करें 1.2 कापा एम्पिया इंजन है ये, और 4 सिलेंडर 4 वॉल्व 4 सिलेंडर 4 वॉल्व 1.2 लीटर 82 bhp पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। एआरआई के अकॉर्डिंग 18.5 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी इसकी माइलेज क्लेम कर रही है। तो ये था भाई आपका Hyundai Venue HX4 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देकर जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।